हमारे साथ हैं सब्यसाची रे साहब जो कि ईडी हैं जीजेईपीसी के। सर बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और पहला सवाल तो यही कि गोल्ड का मार्केट बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है सर, है ना? इसीलिए हमने नाम दिया, अलग अलग नाम दे रहे हैं हम शो का कि मैं ऐसा क्यों हूँ। गोल्ड पूछ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। परसों गिरावट, कल तेजी, आज फिर गिरावट। आपको अब क्या लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि गोल्ड का मार्केट अब थक रहा है और अब यहाँ से एक ठीक ठाक करेक्शन की तरफ मार्केट बढ़ेगा? व्हाट्स योर टेक सर? मृत्युंजय जी, लास्ट टाइम जब आपके पास आए थे और हम बोला कि आपसे ज्यादा जानकारी अभी बहुत कम है, आप रोज ये प्राइस लेके आप मॉनिटर कर रहे, तो इसमें जो बोला था आपका याद है कि आपका जो ज्वेलर भाई था हमारे साथ, उसको अच्छा, आप बोला अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम बोला था कि गोल्ड का लेवल 2600 से 35 के 100 जो है तो वो चल रहे हैं और ये गिरावट का जगह पर आ गया है, लास्ट टाइम ही बोला था। और वो भी बोला था कि ये डिपेंड करेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो सामने जाके उनका जो पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ये दो चीज अभी हो गया है, आप देख रहे हैं कि अभी जो उनसे जो बातें आ रही है, एक तो है कि सबसे बड़ा जो बात बोला है कि हमारा साथ जो चाइना के साथ जो उनका जो डील है उसके लिए वो लोग बैठना चालू कर दिए, विच इज अ बिग फैक्टर। और दूसरा फैक्टर बोला कि इंडिया के साथ भी आप देखिए कि सबसे पहले ट्रेड डील हो सकता है, वो भी बोल दिया है। तो ये सब जो जो सिग्नल्स जो आ रहा है, सिग्नल्स आर गुड फॉर द मार्केट, जो स्टेबिलाइज करने के लिए जो स्टेबिलाइजिंग सिग्नल्स, इतना दिन जो आ रहा था डिस्टर्बिंग सिग्नल्स आ रहा था, तो जितना स्टेबिलाइजिंग सिग्नल्स आएगा उतना गोल्ड का स्थिति सुधरते जाएंगे, गोल्ड का प्राइस का स्थिति। क्योंकि ये तो स्पेकुलेटिव प्राइस ही था ना, आप तो बोलते ही रह गया, हम लोग भी बोल रहा था कि लास्ट टाइम भी आप बोला था कि बहुत ओवर हीटेड हो गया है, तो ये स्पेकुलेशन हमारा हिसाब से तो ज्यादा चलेगा नहीं। हाँ। तो ये स्थिति जो अमेरिका जैसे बिहेव कर रही है, तो उसमें जो स्थिति ये यही डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमारा हिसाब से गोल्ड का प्राइस स्टेबिलाइज होगा। ओके। इसमें और एक फैक्टर अभी आ गया है, इंडिया और जो इंडिया में जो अभी अब दुखद जो घटना घटा है, आप हम लोग सब जानते हैं, बेस्ड ऑन जो तनाव जो बढ़ गया है हमारा प्रतिवेशी जो राष्ट्र है उनके साथ, वो एक फैक्टर फ्यूचर में आ सकता है, वो कैसे बिहेव करेगा। बट अमेरिका और चीन का जो अभी समझौते की तरफ जो बढ़ रहा है वो एक बड़ा बात है। और एक जो बड़ा बात है कि अमेरिका जो बोल दिया कि यूक्रेन और रशिया के अंदर जो वॉर है उसके लिए भी वो बहुत प्रेशर दे रही है। और थोड़ा ऐसा न्यूज आ रहे हैं कि शायद वो डील बन गया है, शायद एक महीने के अंदर डील बन जाएगी। वो डील बन जाएंगे तो गोल्ड में और भी प्राइस में और भी सुधार आएगी। ये दो चीज आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसका बेसिस में गोल्ड का प्राइस का बिहेवियर है। तो हमारा हिसाब से तो मार्केट स्टेबिलाईजेशन करने का अमेरिका का ज्यादा जरूरत है, तो उसी के लिए जितना स्टेबिलाईज वो करेंगे उतना गोल्ड का प्राइस में सुधार ही आएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जाएंगे। तो मतलब सब्यसाची जी ये कह रहे हैं कि गोल्ड की कीमतों में अभी और गिरावट दिख सकती है। आपको सर लोग बहुत दुआ देंगे, जो लोग, जिन लोगों ने गोल्ड नहीं खरीदा है और जिनके घर में शादी है, फंक्शन है, जिनको गोल्ड खरीदना है, आप अच्छी बात कर रहे हैं उनके लिए कि गोल्ड के दाम कम होने वाले हैं, कम होंगे। तो खैर ये एक तो बात है कि जिस तरह का अमेरिका और टैरिफ, चूँकि सबसे बड़ी वजह टैरिफ ही है और टैरिफ को लेकर कुछ शांति होती है तो उसका इम्पैक्ट और गोल्ड प्राइस पर दिखेगा। लेकिन डिमांड पर सर, चूंकि आगे अब अक्षय तृतीया का त्यौहार है अगले हफ्ते, है ना, आपको लगता है कि इस बार चूंकि 1 लाख के पास जाकर मार्केट आया है, आपको लगता है डिमांड में इस बार सर अक्षय तृतीया पर कोई बड़ा डेंट आने वाला है, सरप्राइज करेगा इस बार डिमांड, या आपको लगता है कि नहीं उतनी गिरावट नहीं आएगी? नहीं, डिमांड में गिरावट नहीं आएगी क्योंकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, आप देखिए मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट है जो इतना अच्छा रिटर्न दे रही है। सब इतना जो प्राइस का उतर चढ़ाव के बाद भी जो रिटर्न दे रही है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही है। तो उसी के लिए हमारा हिसाब से अक्षय तृतीया में तो डिमांड का कोई बदलाव का नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अच्छा ही डिमांड आएगा क्योंकि इंडियन मार्केट्स आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उसका बेसिस में इंडियन मार्केट में ये डिपेंड करती है आपके पास कितना पैसा है और आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। तो इंडियन मार्केट में जो तेजी है खरीदने में, वो कम हम तो नहीं दिख रहा, हमारा तो ये दिख नहीं रहा है। जो प्राइस का जो अभी आप देख रहा था, जो प्राइस के लिए थोड़ा कस्टमर वेट कर रहा था, तो अभी तो थोड़ा कम आया है, तो ये यही अच्छा मौका है
कि वो लोग अभी खरीदेंगे तो एकदम रिकॉर्ड डिमांड भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा गिरा है। अच्छा, रिकॉर्ड डिमांड भी हो सकता है? ये तो नई बात कह रहे हैं सर आप। ये आप कह रहे हैं कि डिमांड नहीं, कंपेयर टू लास्ट ईयर बढ़ सकती है। ये बहुत बड़ी बात है सर अगर ऐसा होगा तो। 100%, क्योंकि मृत्युंजय जी देखिए, गोल्ड के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर का, आप भी रोज कवर कर रही है हम्म, उसका कम कभी। अब हम लोग तो रोज बोलते हैं अभी थोड़ा ज्यादा है, कम है, बट कम तो देखा नहीं हम लोग। तो जी जी। अभी जो वेट कर रही थी कि गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गया, हाँ, अभी थोड़ा सा गिरावट आया है, तो दौड़ के मार्केट में नहीं, क्यों नहीं खरीदेंगे? ये एकदम सिंपल सी बात है। नहीं नहीं सर, सिंपल क्योंकि बात वो नहीं लोग है। तो इतना सब नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट ये सब नहीं दिखते नहीं दिखते नहीं हैं ना सर, आपकी कंज्यूमर। सब्यसाची जी, आपकी बात कुछ हद तक मतलब आपकी बात का एक हिस्सा सही है, एक हिस्से पे सवाल है। पहला हिस्सा ये बात ठीक है कि भाई लोग, अब मान लीजिए किसी के घर में शादी है या कुछ फंक्शन है, गोल्ड खरीदना है तो खरीदेंगे, है ना, और निवेश के लिए भी लोग खरीदते हैं, खरीदेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या जितनी मात्रा में लोग पहले खरीद सकते थे कम प्राइस पे, क्या उतनी ही मात्रा खरीदेंगे? क्योंकि मैं खुद ग्राउंड पे गया था जब 1 लाख प्राइस हुआ ज्वेलरी का, गोल्ड का, मैं ग्राउंड पे गया था और हमने देखा कि वॉल्यूम टर्म में गोल्ड की डिमांड कम हो रही है। मतलब आप सोचिए कि जहां पे लोग पहले 10 ग्राम का अगर कुछ ज्वेलरी खरीदते थे, तो अब वो 7 ग्राम का ले रहे हैं, 5 ग्राम का ले रहे हैं। और इनफैक्ट हमने एक डेमो किया और जिसमें हमें खुद ज्वेलर ने बताया कि पहले जो दुल्हन का जो ज्वेलरी का सेट होता था वो करीब करीब 200 ग्राम के आसपास के गोल्ड में बनता था। अब हम लोगों ने 100 ग्राम में बनाना शुरू कर दिया है, 80 ग्राम में बनाना शुरू कर दिया है। तो डिमांड तो है लेकिन वॉल्यूम टर्म में गिरावट दिख रही है। क्या इससे भी आप इनकार कर रहे हैं सर? नहीं मृत्युंजय जी, ये आपका जो, ये तो हम लोग सभी बोल रहे हैं ना कि लोगों का जो इनकम लेवल्स है, इनकम लेवल तो गोल्ड का जो प्राइस का जो रैली हुआ है ऊपर की तरफ, वो रैली के साथ साथ तो नहीं है ना कि हमारा लेट्स से हमारा इनकम लास्ट 1 साल में तो 20 या 30% नहीं बढ़ गया ना। तो उसी के बेसिस में हमारा जो बजट है वो बजट तो अकॉर्डिंगली है हुआ है ना। लेट्स से 5 और 10% हम ऊपर जा सकते हैं। उसी के लिए जो वॉल्यूम में जो कमी है, आप एकदम सही बोला है। बट आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि ये जो सामने जो अभी जो लेट्स से 15 दिन 1 महीने के ऊपर जो अक्षय तृतीया है और शादी का जो बाइंग है, वो कैसे होगा? तो हम बोले उसमें रिकॉर्ड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम गोल्ड में इतना भारी गिरावट आई है, तो लोगों का पास भी तो अभी ये कोई कोई तो मौका भी सोच सकता है ना कि अभी गोल्ड खरीद ले, कल फिर बढ़ ना जाए। वही हम बोल रहे हैं। आपका एक लॉजिक सही है, और एक कि भाई अगर मान लीजिए 1 लाख तक के आसपास भाव गया और वहां से अभी जैसे 5-6 हज़ार रुपये नीचे है भाव, अगर अगले हफ्ते अक्षय तृतीया है, अगर यहाँ से 4-5 हज़ार रुपये और कम हो जाए, तो मतलब ऑल टाइम हाई से अगर 10 हज़ार रुपये दाम कम हो जाए, तो हो सकता है कि एक बड़ी यस। बाइंग भी हो जाए, इस उम्मीद में कि हाँ। पता नहीं आगे, पता नहीं फिर से मिलेगा नहीं मिलेगा सस्ता। फेयर इनफ सर, ये लॉजिक मुझे आपका ठीक लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा या नहीं होगा ये तो अक्षय तृतीया के दिन जो आंकड़े आएंगे उसके बाद फिर आपसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन इस वक्त गोल्ड को लेकर बन क्या रहा है। बहुत शुक्रिया सब्यसाची जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर इन डेप्थ व्यू, इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए।